अगर फॉरएवर में 2cc नहीं किया तो क्या हो सकता है? आखिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या आप जानते हैं? जहां तक मुझे पता है ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब तो आपको यही बता रहे होंगे कि हाँ, फॉरएवर में 2cc कर लो, 2cc करने के कितने सारे फायदे हैं, 2cc करने से आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। पर क्या कोई आपको ये बता रहा है कि अगर आप 2cc नहीं करते हैं तो आप क्या चीजें नहीं ले पाते हैं या फिर हासिल नहीं कर पाते हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉरएवर में 2cc अगर आप नहीं करते हो ना कहीं आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक नहीं लेके जा पाते। नो डाउट कि आप फॉरएवर का बिजनेस 5K की पॉलिसी पे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ से इनकम भी ले सकते हो, टोटली ले सकते हो। बट वो इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स जो इनकम आप अपनी मेहनत से लेते हो, अपनी मेहनत से आप जनरेट करते हो, वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। बट आफ्टर 2cc, जब आप अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो तो आप मेहनत कर कर एक लेवल तक पहुंच जाते हो, और उस लेवल पर जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं पैसिव इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। अब ये पैसिव इनकम आती कैसे है? देखिए, जब आप एक अगर आप मैनेजर लेवल तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद अगर आप कुछ समय काम ना भी करो तो भी जो टीम आपका काम करती है उसका आपको कमीशन आता ही है, उसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। बट अगर आप 2cc नहीं करते हो तो आप 5K की पॉलिसी का इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर तो काम कर लेते हो, पर आप जितने भी पर्सन आपके साथ जुड़ते हैं आप उनका कमीशन नहीं ले पाते हो, वहां से आप अपने बोनसेस नहीं निकाल पाते हो। आप अगर 2cc नहीं करते हो ना तो आप कभी भी इंटरनेशनल टूर पर नहीं जा पाते हो फ्री में। ट्रैवल में अगर आप 2cc नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हो जो बाकी सबको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके इंसेंटिव्स, इन इंसेंटिव को क्वालिफाई करके जो भी यहाँ के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें ट्रिप मिलती है, आप उस ट्रिप का पार्ट नहीं बन पाते हो। हाँ, नो डाउट कि आप अपने पैसे खर्च कर कर ट्रिप पे जा सकते हो, पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात जरूर आती है कि कितना पैसा हम खर्च करें, ठीक है, कितने समय के लिए जाएं, ठीक है, खर्चे दिमाग में हमेशा बैठे रहते हैं। पर जब आप फॉरएवर की तरफ से किसी भी इंसेंटिव को क्वालिफाई करते हो और ट्रिप पर जाते हो तो ट्रिप का सारा ही खर्चा, जो भी आपका स्टे होता है, वो कंपनी खुद देती है। आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा मान लो कि आप अगर किसी होटल में भी स्टे करते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात जरूर होती है कि क्यों ना 1 डे ही स्टे किया जाए। बट अगर आप कंपनी में अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो कंपनी आपको ऐसे ट्रिप्स दे देती है, ठीक है, ऐसे स्टेज देती है जो कि 5 स्टार होते हैं, लग्जूरियस होते हैं, और उनका आपको कोई भी पे नहीं करना होता। अब आगे समझते हैं। देखिए, अगर आप फॉरएवर में अपना 2cc नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप यहाँ का जो कार प्लान है आप उसे अचीव नहीं कर पाते हो। नो डाउट कि आप कार खुद ले लोगे, पर कैसे? किश्तों पर, क्योंकि वैसे तो आप नहीं ले सकते हो। अब किश्तें भी आपकी 5 साल तक भरी जाएंगी, राइट? अब जितना आप लोगे उस हिसाब से आपकी अमाउंट होती है। पर यहाँ कंपनी में जब अपना कार प्लान अचीव कर लेते हो तो कार की जितनी अमाउंट होती है मंथली, आपको कंपनी वो देती ही देती है आपके लेवल के हिसाब से। तो अगर आप 2cc नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों को खो देते हो। नो डाउट कि आप 5K की पॉलिसी का इस्तेमाल करके यहाँ से इनकम तो ले सकते हो, इनकम बना सकते हो, पर वो इनकम आपकी टोटली मेहनत पे डिपेंड होती है। जितना आप काम करते हो उतनी आपकी इनकम आती है। बट जब आप 2cc कंप्लीट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो काम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आपकी एक टीम बन जाती है और आपकी टीम काम करती है, फिर वहां से आपको बोनसेस भी मिलते हैं, राइट? बट अगर आप 2cc नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप मिस कर देते हो। 2cc अगर आप नहीं करते हो तो कंपनी के अंदर आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहलाते हो, क्योंकि 5K की जो पॉलिसी होती है वो सिर्फ प्रेफर कस्टमर लेवल ही होता है। कंपनी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर के रूप में ही जाने जाते हो। बट अगर आप 2cc नहीं करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बन के ही रह जाते हो, ठीक है, जो यहाँ का यूजर होता है, ठीक है, और जो कि छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है यहाँ पे। बट अगर आप 2cc कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक लेके जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप 2cc नहीं करते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से मिस हो जाती है। तो इतनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, सीखने के लिए। पर बात वही आती है कि अगर आप 2cc नहीं करते हो तो आपको इतना बड़ा लॉस हो सकता है। नो डाउट कि आप किसी और बिजनेस में, हाँ, आप किसी और बिजनेस में अच्छा काम कर लोगे, ठीक है, आप अपनी पहचान भी बना लोगे, पर वहां पर फिर आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, और वहां पर जो आपका है सिक्योरिटी भी नहीं होती है टाइम को लेकर। बट फॉरएवर में अगर आप 2cc कंप्लीट कर लेते हो तो इन फ्यूचर
ठीक है, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है कि आप उस टाइम का इस्तेमाल अपने फैमिली के लिए कर सकते हो। आपका बिजनेस तो काम करता ही करता है, पर आप अपने टाइम को भी आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हो। तो फॉरएवर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस करने के लिए। तो आप खुद बताएं कि अगर आप 2cc नहीं करते हो तो कितना लॉस है आपका, और अगर आप 2cc करते हो तो कितना प्रॉफिट है आपका। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें, और उन दोस्तों को मेरे चैनल को जरूर शेयर करें जो कि 2cc करने में अभी भी समय ले रहे हैं, या फिर जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 2cc करना सही है या फिर गलत है। क्योंकि अगर आप 2cc नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप खो देते हो। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।